अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी सीरीज़ आई है संकल्प, प्रकाश झा साहब की। क्योंकि हम लोग की थिएटर की ट्रेनिंग और एक्टिंग की ट्रेनिंग में ये ख़ास बात है कि प्रोसेस पता है कि कैरेक्टर एक जैसे भी हैं तो कैसे उनको एक से दूसरे से जुदा किया जा सकता है। जैसे आपको पता चला है, फॉर एग्जाम्पल आपको जब पता चला था कि आप संकल्प का हिस्सा बनने वाले हैं और ये प्रकाश झा सर डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, तो कभी वो एंजाइटी नहीं हुई कि उनके साथ काम करना है? क्यों नहीं होगी? आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम नॉट दैट वेरी बिग सुपरस्टार कि मैं कहूँ कि ये क्या वो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपने एक बंगाली कैरेक्टर प्ले किया है और आप बंगाल से नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। तो वो जो एक होता है कि वे ऑफ टॉक होता है कि हम उस तरीके से नहीं बोल पाते हैं जहाँ से नहीं होते, तो वो डिफिकल्ट नहीं हुआ आपके लिए? देखिए, उनको लगता है कि बंगाली शबात है, लेकिन मैं बंगाली टोला में एक बार रहा हूँ काफ़ी। इलाहाबाद में मेरा मैं बचपन बीता, तो वहाँ जिस मोहल्ले में एलनगंज में मैं रहता था, वहाँ दुर्गा पूजा बाकायदा होती थी, तो बंगालियों से मैं बहुत घिरा रहा और मैं बंगाली कल्चर को थोड़ा-सा मैंने देखा है। तो मेरे कुछ दोस्त भी बंगाली थे, तो वही जो न्यूएंसेस होते हैं वो थोड़ी बहुत तो पता थे, लेकिन हाँ, एक पता होना और करना इज़ टू डिफरेंट थिंग। आपको लगता है कि लक भी थोड़ा काम करता है? जैसे लोग कहते हैं कि हमने मेहनत बहुत की है पर हमारा लक खराब है। देखिए, मैं कहूँ कि मैंने पहाड़ उठाया है, उससे कोई मतलब नहीं जब तक आप ना कहें कि इस आदमी ने पहाड़ उठाया है। कि बच्चों का ये भी कहना है कि एनएसडी में जाके एक वो आई गेस एज क्राइटेरिया है, मैं उस पर श्योर नहीं हूँ कि आपकी एक एज होनी चाहिए, है कुछ है आई age गेस, limit। राइट? और इतने साल आपको वहाँ पे देना है। देखिए, कुछ नाटकों का अनुभव मांगते हैं, वो ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगते हैं, इतना आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन करते करते मेरे ख्याल से 20-21 साल हो जाते हैं, 22 साल ऐसे कुछ हो जाते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट यंग एज। फिर आप जब एनएसडी मान लीजिए आपका तभी एडमिशन हो जाता है, 3 साल एनएसडी का कोर्स है। कल एक मूवी है जो बहुत फेमस है, बहुत धमाल मचा चुकी है, धुरंधर आ चुकी है, अब सेकंड पार्ट भी आने वाला है और लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसको लेके कहा जा रहा है कि आप उस मूवी में किरदार निभा रहे हैं, तो क्या ये कितना सच है? और छोटा मोटा किरदार नहीं निभा रहे आप, जो लोग दावा कर रहे हैं। देखिए, लोगों के दावे, आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या इशारा कर रही हैं, वो कहीं क्रेडिट रोल में मेरा नाम आया हुआ है, जिसको लेके मेरे पास भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, और आप भी देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई कि सवाल भी पूछ रही हैं, पर मेरे पास इसका सच में कोई जवाब नहीं है। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने रेडियो, थिएटर और एकेडमिक्स में एक नई पहचान बनाई। नेशनल अवार्ड विनिंग थिएटर फेमस पर्सनैलिटी, और इतना ही नहीं, जामिया मिलिया के प्रोफेसर भी रहे हैं। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं दानिश इकबाल जी। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ आपका। आप हमारे भारत एक्सप्रेस के पॉडकास्ट में आए, आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी खुशनसीबी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझसे आज आपकी बातचीत हो रही है। जी सर, आपको कौन नहीं जानता होगा। आपकी एक्टिंग से लेके, आपकी थिएटर की एक्टिंग से लेके फिल्मों तक, हर कोई आपकी पर्सनालिटी को अच्छे से जानता है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो दानिश इकबाल का सफ़र था वो कैसा रहा और आपका बैकग्राउंड कैसा था? सफ़र तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन बड़ा दिलचस्प रहा। बहुत एंजॉय किया मैंने जो भी चैलेंजेस मेरी ज़िंदगी में आए, और उनसे बहुत कुछ सीखा। साथ ही साथ मतलब कहीं मायूसी हुई, कहीं खुशी मिली, लेकिन हाँ, जो कुछ भी रहा सब अच्छा रहा, क्योंकि अंत भला तो सब भला, और हर चीज़ को सीख के पढ़ के तब मैं आगे बढ़ा। जी, अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि आपकी जो ज़िंदगी का संकल्प है, संकल्प के साथ आप बहुत जुड़े रहे हैं, कभी एनएसडी में पढ़ाया, कभी पढ़े हैं, कभी बाहर रहे, कभी यहाँ पर, तो वो कैसा था? मैं समझ गया आपका इशारा। जी। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी सीरीज आई जी, बिल्कुल। प्रकाश झा साहब की, जिसको कौन नहीं जानता है। जिसको कौन नहीं जानता, बहुत ही लोग उसे पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी सीरीज बनाई है प्रकाश सर ने। फिलहाल तो मेरे जीवन का संकल्प यही है कि मैं प्रकाश झा सर के साथ और काम करूं, और इस तरीके के और दिलचस्प रोल्स करूं। अच्छा काम करने की एक लालसा है मन में, और भूख जिसे कहते हैं, और मेरे ख्याल से मेरी ही नहीं, जितने भी एक्टर्स होते हैं थिएटर के या सिनेमा के, सभी की यही ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा काम करें।
पर मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो एक से दूसरी जो है वो हम्म। मुख्तलिफ हैं, हम्म। एक जैसे रोल्स नहीं हैं। हम्म। इक्का दुक्का कभी हो जाता है रिपीट, लेकिन उसमें भी फिर मैं कोशिश करता हूँ कि क्या ऐसा नया खोजा जा सकता है जो अलग हो हाँ, थोड़ा। जो अलग हो। हम्म। क्योंकि हम लोग की थिएटर की ट्रेनिंग और एक्टिंग की ट्रेनिंग में ये खास बात है कि प्रोसेस पता है कि कैरेक्टर एक जैसे भी हैं तो कैसे उनको एक से दूसरे से जुदा किया जा सकता है। तो बस यही एक तलाश और यही एक संकल्प है कि जो भी करें वो अच्छा करें और जी। एक से दूसरा ज़्यादा बड़ा हो, जी। ज़्यादा लोगों को पसंद आए, लोगों के जीवन के करीब हो, वो अपने बीच का उस किरदार को समझें। तो प्रकाश झा सर की जैसे आपने भी बात की और उनके साथ आपने काम भी किया है, और वो जो मैंने सुना है कि वो हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं, बारीकी से देखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और जी। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, और इसलिए भी क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे यही संकल्प, और मैं सुबह सुबह जिम, मुझे आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि जब जा सकूँ तो जाऊँ। तो होटल के जिम में मैं गया, देखा अंदर पहले से ही कुछ हो रहा है, खड़खड़ अच्छा। आवाज़ आ रही है। मैंने कहा इतनी सुबह 5 बजे कौन यहाँ जाएगा, तो मैंने कहा कोई होगा। मैं अंदर गया तो देखा एक ट्रेडमिल पे प्रकाश झा साहब लगे पड़े हैं। अच्छा, सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे। तो उस दिन तो मैंने उनको एकदम मन ही मन छत छत प्रणाम किया, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उनके वर्कआउट में उनको डिस्टर्ब करूं या कुछ करूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बचाना, अच्छा आप हैं, करिए करिए करिए, अच्छी बात है, करिए। अच्छा, तो ही इज सो डेडिकेटेड हर एक चीज में, इनफैक्ट उनको फिटनेस, अपनी हेल्थ को लेकर वो बहुत ही पर्टिकुलर है। फिर उसके बाद तभी वहीं से अपना ब्रेकफास्ट। तो कभी एंजाइटी नहीं हुई, मतलब जैसे आपको पता चला है, फॉर एग्जांपल आपको जब पता चला था कि आप संकल्प का हिस्सा बनने वाले हैं और ये प्रकाश झा सर डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, तो कभी वो एंजाइटी नहीं हुई कि उनके साथ काम करना है और कैसा रहेगा? है, घबराहट होती है, क्यों नहीं होगी। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, नॉट दैट वेरी बिग सुपरस्टार कि मैं कहूँ कि ये क्या वो क्या, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल आप है सुपरस्टार। नहीं, डर लगता है, बिल्कुल लगता है कि इतना एक्सपीरियंस डायरेक्टर, और जिसको आपने अप्रिशिएट किया, जिसकी सिनेमा देख के आप बड़े हुए हैं, मतलब आप गंगा जल ले लीजिए, राजनीति ले लीजिए, और मतलब कितनी फिल्में उनकी ऐसी हैं, अभी नाम नहीं आएगा मेरे मुंह से, लेकिन आश्रम वगैरह वो सब देख के हम लोग फिर उसके बाद बहुत बिल्कुल अमेजिंग, यू नो, इनके स्क्रिप्टिंग एंड ऑल सब चीजें बहुत अच्छी होती है, बहुत पर्टिकुलर, मतलब उनको मालूम है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ऐसे डायरेक्टर्स के साथ नो नॉनसेंस टाइप के डायरेक्टर हैं वो। अच्छा, काम कि सिर्फ काम तो काम, और ही नोज व्हाट ही वांट्स। अगर जैसे मैंने उसमें बंगाली कैरेक्टर प्ले किया है, हमें इस क्वेश्चन पे भी आने वाली थी कि आपकी घबराहट होती है, हुई होगी, लेकिन जब आप प्रिपेयर होके जाते हैं, वो किसी भी डायरेक्टर के सामने जाएं, तो वो आपकी उस तैयारी को भी रिस्पेक्ट देता है, और आप भी, हाँ, उतनी घबराहट फिर आपको नहीं होगी, क्योंकि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। एग्जैक्टली, 100%। हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तो आप कर पाएंगे काम, अदरवाइज ओके। तो जैसा आपने अभी बताया कि आपने एक बंगाली कैरेक्टर प्ले किया है और आप बंगाल से नहीं है, कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है, तो वो जो एक होता है कि वे ऑफ टॉक होता है कि हम उस तरीके से नहीं बोल पाते हैं जहाँ से नहीं होते, तो वो डिफिकल्ट नहीं हो आपके लिए? देखिए, कैसे ढले आप उस कैरेक्टर में? हाँ, डिफिकल्ट, अच्छा सवाल है कि मैं इस कैरेक्टर में घुसा कैसे। डिफिकल्ट तो होगा, और ट्रेन्ड एक्टर होने का काम ही बात ही यही है कि आप डिफिकल्ट चीज को आसानी से करें। एग्जैक्टली, वही हमारी ट्रेनिंग। बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन मैं बंगाल से हूँ नहीं, बट बहुत सारे लोग मुझे बंगाली समझते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब क्यों, फिश वगैरह ज्यादा खाते हैं क्या? उनको लगता है कि बंगाली क्या बात है। लेकिन मैं बंगाली टोला में एक बार रहा हूँ काफी। इलाहाबाद में मेरा बचपन बीता, तो वहाँ जिस मोहल्ले में एलंगंज में मैं रहता था, अच्छा, वहाँ दुर्गा पूजा बकायदा होती थी, तो बंगालियों से मैं बहुत घिरा रहा, और मैं बंगाली कल्चर को थोड़ा सा मैंने देखा है। तो मेरे कुछ दोस्त भी बंगाली थे, तो वही जो न्यूआंसेस होते हैं वो थोड़ी बहुत तो पता थे, लेकिन हाँ, एक पता होना और करना इज टू डिफरेंट थिंग। तो इसके लिए मैंने बहुत लोगों से अपने फ्रेंड सर्कल में रिक्वेस्ट करी कि मुझे थोड़ा बंगाली एक्सेंट पे काम कराओ। और सर्दियों का दिन था, मुझे याद है, कई मेरे दोस्त आके मेरे घर में मेरे साथ एक एक लाइन के ऊपर काम करते थे। फिर उसके बाद बंगाली बोलनी नहीं थी, ये आदमी बंगाली है लेकिन दिल्ली में रहता है,
अच्छा। तो एक ऐसा बैलेंस एक्सेंट आए जिसको लगे कि हाँ ये बंगाली आदमी है बट ये हिंदी में बात करता है, तो you know, वो थोड़ा तो एक्सेंट आना हाँ, चाहिए वही। तो एक बीच की लाइन हाँ। थी। तो हो सकता है कहीं मुझसे गलती भी हुई हो, लेकिन गलती के लिए क्षमा। पर कोशिश ये करी कि वो बीच की जो लाइन है वो मैं उस पर मैं चल के उस चीज़ को पूरी तरह से कर पाऊँ। कोई ऐसा डायलॉग था इसमें जो आपको बोलने में डिफिकल्टी हुई हो और बंगाली थोड़ा टच ज़्यादा हो उसमें? वो सभी डायलॉग थे ऐसे। अच्छा। जब आप बंगाली ना हो और आपको कुछ करना है तो आपके लिए सारे मतलब बहुत नाकू चने चबाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि सिर्फ बोलना ही नहीं है ना। आप ये देखिए, आपको कैमरे के सामने एक्टिंग करना है और आप किसके साथ, आपने मेरे अगर देखे हो सारे सीन्स दिग्गज एक्ट्रेस के साथ हैं और इतना जबरदस्त डायरेक्टर आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जहाँ आपकी। एक हाँ टेक दो टेक में वो जी। ओके नेक्स्ट, मतलब ही नेवर टेक्स मोर देन टू टेक्स और मे बी 3 टेक्स, जब तक कि कोई खास वजह ना हो। प्रकाश से ज्यादा टेक्स ही नहीं करते, तो आपको उनके प्रेशर सामने नहीं रहता। अरे एकदम प्रिपेयर होके आपको जाना हाँ। है, बिकॉज वही आई टोल्ड यू ना, नो नॉनसेंस, एंड ही इज सच अ फाइन एडिटर। तो उनको पता है उन्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो उतना ही करो बस जितनी जरूरत है, और उसके बाद फिर वो लेट्स मूव ऑन, मतलब जी। तो संकल्प में जैसे आप काम कर चुके हैं, तो हर एक सीरीज़ हो या फिर मूवी हो, किसी ना किसी का एक मैसेज रहता है जो लोगों के लिए रहता है कि हमें उसके थ्रू देना है। तो संकल्प का वो मैसेज क्या था जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहेंगे? देखिए ये मज़ा तो तब आएगा जब आप सीरीज देखेंगे। उसका अभी रिवील नहीं करेंगे। अभी हाँ 3 दिन हुआ रिलीज हुए, तो जी। धीरे धीरे लोग देखेंगे, उससे खुद ही उसका अपना कुछ मैसेज निकालेंगे। और ओके क्योंकि वेब सीरीज है तो 1 सीजन 2 सीजन कई सीजन्स प्लान होते हैं, जी। तो लेट्स सी। नहीं, ज़रूर ज़रूर, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सभी देखेंगे और कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। सर, आपने बहुत छोटी उम्र से थिएटर किया है, तो थिएटर का एक होता है कि हम कुछ बनना चाहते हैं तो हम किसी को देखते हैं, हमें किसी से मोटिवेशन मिलता है, तो आपको वो मोटिवेशन कहाँ से मिला जो आप इस तरफ गए? मेरी माँ से। अच्छा जी, आई एम अ मुस्लिम, जी। और मुस्लिम फैमिलीज में आपको मालूम है कि औरतों को कितना मतलब ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं उस समाज में, उस माहौल में, इस घर में, जहाँ आप मतलब एज कम्पेयर टू अदर फॉर्चुनेट पीपल कि आप बाहर निकल के थिएटर करें। बट स्टिल मेरी माँ ने थिएटर किया, थिएटर पढ़ा यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद ये यूनिवर्सिटी कौन में, से टाइम की बात होगी सर जब उन्होंने थिएटर किया था? आप समझ लीजिए कि वो थिएटर करती थी 60s में, 50s में, 60s में मे बी। हाँ ओके। या उस टाइम पे थिएटर, वाओ। 3 years था, इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन क्लब ऐसा कुछ था। अच्छा। सो शी यूज्ड टू एक्ट, और तो लेकिन वैसे भी बहुत वाइब्रेंट किस्म की महिला थी वो, मतलब एकदम नारा बुलंद रहे टाइप की। तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे। वो गो गेटर थी, हर चीज़ को करना चाहती थी और करती थी। सिमिलरली उन्होंने मेरी बहनों में भी वो चीज़ डाली। अच्छा। हाँ, और तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी सबसे पहली। फिर एज यू ग्रो यू कम आउट, यू मीट अदर पीपल आल्सो इंस्पायर यू। तो लेकिन हाँ, आपका जो सवाल था कि आपकी पहली इंस्पिरेशन कहाँ थी, तो मेरी मदर थी आपकी। जी। तो अब जैसे 30 साल लगभग आसपास, उसके आसपास आपका एक्सपीरियंस है, एक आपको अनुभव हुआ है, तो जब भी होता है कि हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रहता है कि यार ये मैंने बहुत कुछ सीखा या बहुत कुछ मुझसे छूट गया पीछे, मैं इतना बिजी हो गया। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो आप कभी आपको रिग्रेट हुआ हो कि मुझे शायद नहीं जाना चाहिए था इस लाइन में, या फिर आपको लगता हो कि मैंने जो चीज़ छोड़ी है वो नहीं छोड़नी चाहिए थी? ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस या आपको कोई रिग्रेट हो? देखिए, मैं रिग्रेट नहीं करता, लेकिन हाँ उम्र तो उस पड़ाव में हूँ कि बीता कुछ कभी कभी याद तो ज़रूर आता है कि ऐसा होता तो कैसा होता। सो एक चीज़ मुझे थोड़ा अफसोस नहीं करता हूँ मैं उस पर, ठीक है, दैट हेल्प मी इन व्हाट आई एम टुडे। बचपन में मेरी पढ़ाई थोड़ा सा डिसबैलेंस थी। अच्छा। हाँ, बिकॉज ऑफ फिजिकल रीजंस, मेडिकल रीजंस, मैं स्टैमर बहुत करता था। अच्छा। मैं बोल नहीं पाता था, इनफैक्ट मैं बोलता ही नहीं था, चुप रहता था, और ये काफ़ी सालों तक रहा, टिल आई वाज इन 4th और 5th। और आज आप पूरी दुनिया के सामने बोलते हैं। बिल्कुल टोटली ऑपोजिट। तो ये ड्रास्टिक चेंज कैसे हुआ फिर? पता नहीं कैसे ऊपर वाले को ये करना था। तो मैं इतना स्टैमर करता था कि मैं अपना नाम लेते हुए ज़मीन पे गिर जाता था।
ओके। और मेरे स्कूल की टीचर्स उसको मारती भी बहुत थे लोग, टीचर्स। तो क्लासरूम में जैसे कभी कोई बुक बोली जा रही है, साइंस की बुक निकालो, सब ने साइंस की बुक निकाल ली और मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, और घबराहट के मारे से, और फिर वो कुछ नहीं, बस बुला के मारना शुरू। अजीब था उस टाइम पे थोड़ा था टीचर्स। थोड़ा सा। हाँ, और मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन कुछ ज़्यादा ही होता है। कॉन्वेंट में। हाँ, 1 मिनट लेट हो जाए तो एक सेंटी से आपकी कुटाई भी हो जाती है। आई मीन आई हैड अ वेरी चैलेंज चाइल्डहुड जी। इन दैट वे। तो वो थोड़ा सा लगता है अगर तो, लेकिन हाँ, शायद उसी ने मुझे स्ट्रगल फेस करना और बिल्कुल। स्ट्रगल करना सिखाया। और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अभी तो जर्नी चल रही है। कैसा लगता है सर फिर भी जब आप देखते हैं कि मैं एक टाइम था जब मैं सोचता था, बट ऑब्वियस हर कोई सोचता है कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, और फिर हम पहुंच जाते हैं उस मुकाम पे जिस मुकाम पे आज आप पहुंच चुके हैं, तो कैसा फील होता है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप कह रही हैं कि इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जी। क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता कि मैं वहाँ पहुंच चुका हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है। पर हाँ, जितना सफ़र मैंने तय किया है, इतना आसान नहीं है यहाँ तक चल के आना, ये तो है। क्योंकि मेरे साथ के और भी बहुत सारे दोस्त हैं, बैचमेट्स हैं, कलीग्स हैं। मैं देखता हूँ मेहनत सब बराबर करते हैं, लेकिन कुछ एक एक्स फैक्टर होता है या कुछ होता है, कहीं कुछ रह जाता है। आपको लगता है कि लक भी थोड़ा काम करता है? जैसे लोग कहते हैं कि हमने मेहनत बहुत की है पर हमारा लक खराब है। देखिए, मैं कहूँ कि मैंने पहाड़ उठाया है, उससे कोई मतलब नहीं जब तक आप न कहें कि इस आदमी ने पहाड़ उठाया। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, डीप बहुत। अपने पर्सपेक्टिव से तो हर आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत कैसी कर रहा है, क्या वो सच में मेहनत कर रहा है, क्या वो सही दिशा में आपको जाना है कनॉट प्लेस और आप मेहनत कर रहे हैं ओखला जाने की, सोचें कि आप कनॉट प्लेस पहुंच जाएंगे। सो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये भी देखना पड़ता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और जाना कहाँ चाहते हैं। और सिर्फ एक्टर कहने से आप एक्टर नहीं बन जाते हैं। एक्टर बनने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, और उस दिशा में अगर नहीं है आपके अंदर तो आपको मेहनत करके सीखना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग रह जाते हैं। आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट पीपल जो मेहनत करता है, उसको कुछ मिलता है और थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल। हाँ। आपने जो मूवीज़ की हैं या वेब सीरीज़ की हैं उसमें बहुत दिग्गज जो एक्टर थे उन्होंने आपके साथ काम किया, तो कभी आपको वो एंजाइटी नहीं हुई कि अरे ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं? नाना पाटेकर हो गए, और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, नाना जी के साथ जब मैंने काम किया, पाटेकर साहब के साथ, मुझे बहुत डर लगा। अच्छा। हाँ, और मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं उनके साथ मेरा सीन है। मेरे ये संकल्प का पहला सीन जो मेरा शूट हुआ वो वही है, जो मैं नाना पाटेकर जी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ साहब के साथ। मैं और वो बंगाली एक्सेंट में बोलना है, ये भी थोड़ा चैलेंज था। जब सुबह मैं शूट लोकेशन पे जाने के लिए होटल से निकल के कार में बैठा, तो मैंने पूछा कि ये माट साहब कौन कर रहा है? अच्छा। तो आपको पता नहीं सर? हमने कहा नहीं, कौन कर रहा है? ये नाना। हमने कहा होगा कोई नाना। अच्छा, क्योंकि पूरा नाम नहीं बोला था। हाँ, नाना सर कर रहे हैं। नाना कोई होंगे, क्योंकि वेब सीरीज में नाना पाटेकर होंगे ये क्यों मैं इमेजिन करूँ? वो फिल्में करते हैं, वेब सीरीज करते नहीं है। लेकिन थोड़ा सा, और हमने कौन नाना? अच्छा। अरे सर नाना पाटेकर जी। हमने नाना पाटेकर, वो नाना पाटेकर? तो कहेंगे हाँ भाई। अरे यार बड़ी जल्दी बताया तुमने। लास्ट मोमेंट पर बताया। ऐसे ही हम पहुंच गए, और जैसे ही उस घर के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं वो अपना बैठे हुए रिहर्सल कर रहे हैं, और वो इतनी मेहनत करते हैं, क्या बताऊं आपको। और वही थिएटर बैकग्राउंड है उनका भी, तो बहुत मेहनत करते हैं, और वो खुश नहीं होते अपने किसी एक काम से जल्दी से। मतलब ही इज रियली हार्ड मास्टर। हाँ, वो मतलब चाहिए उनको जो चाहिए, और जब तक वो खुश नहीं होते तब तक टेक पे टेक करते जाएंगे। उनका अलग है, और प्रकाश सर उनको पूरी वो कंफर्ट जोन देते हैं। अच्छा। कि हाँ भाई तुम, क्योंकि उनको तो टेक पसंद नहीं है प्रकाश सर को। पसंद है उन्हें। हाँ। पर वो चाहते कि इतनी तैयारी हो चुकी हो कि जब, और उनके एक्सपेक्टेशन एकदम ठीक है एक लिहाज से देखिए। सब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के डायरेक्टर्स होते हैं। आप प्रिपेयर होके आइए, 1 टेक 2 टेक दीजिए, हो गया काम खत्म, आगे बढ़िए। प्रिपेयर होके आइए ना, कि वहां पे आके आप
टेक होना शुरू हुआ तो फिर आप अपना कैरेक्टर तलाश रहे हैं, हम्म। अपनी लाइनें तलाश रहे हैं. दैट्स नॉट द प्रोफेशनलिज्म ना. आप एनीवे सो उनका वो प्रोसेस अब. लेकिन नाना सर जब तक खुद अपनी चीज़ों से मुतमईन नहीं हो जाते तब तक ही नेवर सेज कि ओके चलो करते हैं. नाना सर की एक्टिंग तो तो नेक्स्ट लेवल. उनके हाँ. सामने मेरी हवा खराब थी, डेफिनेटली खराब थी. लेकिन एक जब लॉन्ग शॉट हो गया तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला क्या नाम है तेरा? मैंने कहा थिएटर से है. मैंने कहा जी सर. पहचान गए. अरे थिएटर वाला थिएटर को पहचान सकता है. अच्छा कर रहा है. हाँ. बस उन्होंने जैसे ही कहा अच्छा कर रहा है, हमने कहा बस अब ठीक है. हाँ, अब सेटिस्फेक्शन मिल गया. क्योंकि मतलब बहुत सारी कहानियां आप सुन रखते हैं ना, तो व्यक्ति से नहीं मिलते हैं. तो जब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक चल रहा है, हमने बस अब फिर मैं कंफर्ट जोन में आया. और फिर उसके बाद सब कुछ उनके साथ बाकी किया मैंने बहुत सारे लोगों के साथ. आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिस वाज स्पेशल. ओके. तो जैसे आपने बॉलीवुड में काम किया है, स्टार्स के साथ काम किया है, कभी आपको ऐसा लगा कि आप एक आउटसाइडर हैं? जो बॉलीवुड को लेकर हमेशा अफवाहें रहती हैं और लोग कहते हैं कि आउटसाइडर को वैसे ट्रीट नहीं किया जाता उनके साथ. हाँ समझ गया आपका सवाल. जी. जो आज इनसाइडर है वो कल आउटसाइडर थे. हाँ सही बात है. जितने भी आज इनसाइडर हैं वो किसी ना किसी वक्त पे आउटसाइडर थे. वो नहीं आउटसाइडर थे तो उनके पूर्वज आउटसाइडर थे. ऐसा नहीं है कि सब के सब वहीं पैदा हुए हैं और उन्होंने ही सब कुछ बनाना शुरू किया है. और पता नहीं क्यों फिल्मों को ही लोग इस नज़रिए से देखते हैं. अब किसी भी प्रोफेशन में आप जाइए, अगर किसी के घर में कोई वकील है तो उसका बेटा अगर वकील बनता है तो उसको चेंबर मिलेगा. बिल्कुल. क्योंकि घर में बना हुआ है. आप डॉक्टर हैं, आपकी बेटी या बेटा कोई डॉक्टर बनता है तो उसको क्लिनिक बनी बनाई मिलेगी. बिल्कुल. नेपोटिज्म सिर्फ एक ही जगह नहीं, वो हर नेपोटिज्म जगह नहीं है. है ये. हाँ. मतलब नेपोटिज्म एक बड़ी बकवास है मेरे ख्याल से. अच्छा. आई डोंट नो, आई डोंट एग्री टू दिस नेपोटिज्म वर्ड. हाँ. आई मीन व्हाट इज दिस? ये तो नॉर्मल है और एक्सेप्टेबल हो. इट्स जस्ट अ सपोर्ट, यू नो, फैमिली सपोर्ट में भी कह सकते हैं. हाँ. ये मतलब एकदम अहमकाना बात है ये, मेरी समझ से परे. आपकी परचून की दुकान है, आपका बेटा अगर गल्ले पे बैठ रहा है तो क्या उसमें अपराध कर रहा है? भाई घर में अगर बात हो रही है कि 1 किलो दाल में 10 पैसे का मुनाफा होता है तो उसने सुन रखा है बचपन से, तो उसकी गलती है. वो एक्सपीरियंस उसके काम में काम आ जाता है. अब आप उसको कह दीजिए, ऐसा थोड़ी नहीं कि 4 का गला दबा के वो लोग रोल ले रहे हैं. भाई उनको रोल मिल रहा है, अगर वो अच्छे नहीं है तो उनको पब्लिक एक्सेप्ट. पब्लिक एग्जैक्टली. कितने एग्जांपल्स हैं जिनके लॉन्च इतना बड़ा बड़ा हुआ लेकिन समहाउ उनको नहीं फिट बैठे तो नहीं कर रहे हैं. वो जबरदस्ती थोड़ी नहीं है कि आप उनको आपसे पैसा लेके थोड़ी नहीं आपको दिखाया जा रहा जबरदस्ती. तो ये है. आई थिंक दिस इज एवरीवेयर एंड यू नो यू हैव टू एक्सेप्ट. एंड लाइक आई सेड, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सभी आउटसाइडर होते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन इनसाइडर होती है, फिर थर्ड जनरेशन होती है, फिर वो आउटसाइडर. अग्रीड, टोटली अग्रीड. तो जैसे आपने एज अ प्रोफेसर भी काम किया है जामिया मिलिया इस्लामिया में. प्रोफेसर तो क्या है, पढ़ाने वाले प्रोफेसर कह दिया जाता है. मैं ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं हूँ और ना मैं अपने आप को सोचना चाहता हूँ. क्योंकि जैसे ही मैं टीचिंग प्रोफेशन से इसीलिए थोड़ा सा घबराता भी हूँ. मैंने बहुत साल पढ़ाया, यू आर राइट. करीब 13 साल मैंने जामिया में पढ़ाया, एजे के मास कम्युनिकेशन और एनएसडी में ही पढ़ाता हूँ और भी बहुत सारी जगह स्पेशलाइज वर्कशॉप्स करता हूँ. लेकिन हाँ, जैसे ही आप टीचर बन जाते हैं ना, वैसे ही फिर वो थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स और एथिक्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाता है. इसलिए भी कुछ दिनों के लिए मैंने ब्रेक लिया. मैं सिर्फ वर्कशॉप्स कर रहा हूँ. अच्छा, वर्कशॉप्स कर रहे हैं. तो एक्टिंग करना एक्टिंग सिखाने से कितना अलग है? बहुत अलग. ये दो अलग चीज़ है. ये बिल्कुल दो डिफरेंट बातें हैं. एक्टिंग आप करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे एक्टिंग टीचर हो. और आप अच्छे एक्टिंग टीचर हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे एक्टर भी हो. तो फॉर एग्जांपल क्या दे सकता हूँ आपको मैं इसमें? हाँ, एक अच्छा खाने वाला अच्छा जरूरी नहीं अच्छा बावर्ची हो. बिल्कुल. मतलब बहुत जिसको वो स्वाद पता है. हाँ राइट. कि जो खाने को टेस्ट करके बताते हैं खाना ऐसा, जरूरी नहीं वो पका वो अच्छा पकाता हो ना. और अच्छा पकाने वाला बहुत अच्छा वो जायका लेके बता पाए कि इसमें ये अच्छा हो, ये भी नहीं है. तो अलग चीज़ है. मैंने अक्सर देखा है बहुत अच्छे एक्टिंग के टीचर्स हैं लेकिन उनसे एक्टिंग करवाओ तो घबरा जाते हैं. क्योंकि करना नहीं है ना, आपको बताना है, दूसरे बताना है. वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और अलग लेवल का कंफर्ट चाहिए होता है आपके अंदर.
और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन कहो कि इसको सिखा दो तो यार कैसे सिखाएं, मतलब कर तो देता हूँ लेकिन बता नहीं पाता कैसे हो रहा है। अंदर से आता है लेकिन समझा नहीं पाता। और हाँ, कुछ हाँ। एक्सेप्शनल्स भी होते हैं, कुछ हम्म। कुछ जो बैलेंस करके, मतलब वो बड़ा मज़ेदार होता है अगर एक अच्छा एक्टिंग टीचर एक्टिंग करे, उसको देखने में अच्छा लगता है। और एक अच्छा एक्टर, अगर इंग्लैंड में मुझे कुछ अच्छे एक्टर्स ने पढ़ाया है। अच्छा। हाँ, मैं रॉयल शेक्सपियर कंपनी की प्लेस देखने गया था, हम्म। तो दूसरे दिन इत्तेफाक से आई वाज शॉक्ड टू सी द मैकबेथ हु वाज प्लेइंग मैकबेथ, वो हम लोग की क्लास लेने के लिए आए थे, Okay. 3 दिन की स्पेशल वर्कशॉप। तो मैं तो मेस्मराइज था उनका शो देख के, फिर वो पढ़ाने भी आए थे, तो ही वाज काइंड ऑफ शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस कि शेक्सपियर को कैसे किया जाता है, क्या होता है। सो या वहाँ पे है ये ट्रेडिशन। तो एनएसडी में आप पढ़े भी हैं जी और आपने पढ़ाया भी है। एनएसडी एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे जाने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत बच्चों का ये भी कहना है कि एनएसडी में जाके एक वो आई गेस एज क्राइटेरिया है, मैं उस पर श्योर नहीं हूँ कि आपकी एक एज होनी चाहिए, है कुछ है आई गेस, राइट। और इतने साल आपको वहाँ पे देना है, फिर जब तक आप बॉलीवुड या जहाँ पे भी आप काम करोगे तब तक आपकी एज बहुत हो जाती है, जिसको लेके बच्चों में एक डर भी रहता है। तो मैं वो सारा प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि या एग्जैक्टली ऐसा है कुछ। देखिए, कुछ नाटकों का अनुभव मांगते हैं, वो ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगते हैं, इतना आपका होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन करते करते मेरे ख्याल से 20-21 साल हो जाते हैं, 22 साल ऐसे कुछ हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट यंग एज। फिर आप जब एनएसडी मान लीजिए आपका तभी एडमिशन हो जाता है, 3 साल एनएसडी का कोर्स है, तो बाय व्हेन यू आर 24-25 आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। ओके। मतलब एनएसडी से भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इट्स अ मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो आप जाइए 25-26-27 साल के बाद आप रेडी हैं इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। और डॉक्टर कितने साल में बनते हैं? आई गेस इतने ही साल में बनते हैं, I और guess थोड़ा लेट ही हो 27-28 जाते हैं। साल, हाँ, 30 थोड़ा साल और में। लेट ही हो जाते हैं। तो आप मतलब हाँ, इतना तो सीखने के लिए, तो देखिए मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मतलब 30-32 साल के बाद तो कुछ समझ आती है कि एक्टिंग होती कैसे है। और इतना ही जल्दी करना है तो फिर एनएसडी जाना कोई क्राइटेरिया थोड़ी नहीं है। आप मत जाइए एनएसडी, आप थिएटर करते हैं, कोई वर्कशॉप कर लीजिए, कोई 1 साल का छोटा कोर्स कर लीजिए, चले जाइए। इंडस्ट्री तो खुली हुई है ना, फिर वहाँ काम मिले ना मिले वो फिर आपके टैलेंट पे। तो बिल्कुल। यू कैन डू इट। आप एक होता है एक सॉफ्ट टीचर होता है, एक होता है बहुत खुर्राट टाइप टीचर। आप कौन से टाइप के ये तो टीचर मैं हैं? students बता पाएंगे। क्या नहीं, मैं- डरते हैं आपके स्टूडेंट्स, या फिर बहुत फ्रीली आपके साथ पढ़ाई करते हैं जो भी देखिए, एक्टिंग सीखते हैं? मैं बहुत ही कूल आदमी हूँ एज लॉन्ग एज थिंग्स आर हैपनिंग इन राइट डायरेक्शन। अगर आप अपना काम करके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन अगर काम ही आप नहीं कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर मैं वहाँ टाइम पास करने के लिए ना आया हूँ, ना मेरा इतना टाइम इतना वेस्ट बिल्कुल है ना आपका है। बिल्कुल। सो यू शुड रिस्पेक्ट योर टाइम एंड माइन एज वेल। और काम करके आओ तो सब कुछ अच्छा है, नहीं काम करके आओ तो कुछ भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बहुत दिलचस्प किस्सा है आपका, वो कुछ भूत से जुड़ा हुआ है। क्या आप कहीं पे कुछ शूट कर रहे थे और वहाँ माइक्स कुछ बहुत खराब हो पुरानी गए थे? कहानी है ये मैं जानना चाहती हूँ। आज तक का एक चैनल था तेज, हम्म। तो उसमें जासूस विक्रम करके एक हाँ, मैंने सुना था। शो बिल्कुल। आता था, उसको मैं एंकर करता था। ये बात होगी तकरीबन 2010 की 9-10 के आसपास। बहुत अच्छा। पुरानी कहानी है ये। जी। हाँ। तो उसमें जहाँ हम लोग शूट करते थे वो थोड़ा हॉन्टेड जगह थी। अच्छा। तो जब पहले दिन हम लोग वहाँ शूट करने गए तो माइक लगा रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही है। माइक एकदम नया ब्रांड न्यू टाइप का, और आज तक का इक्विपमेंट सारा। एक माइक लगाया नहीं, दूसरा लगाया नहीं, तीसरा लगाया नहीं, 3 माइक लेके गए थे वो लोग। तो उसके बाद ऑफिस फ़ोन करके फिर 3-4 माइक मंगाए गए, वो भी नहीं चल रहा है, कोई माइक नहीं चल रहा। फिर ये सारे माइक वापस गए, तब तक बज गए थे रात के 3 बज गए थे रात के। नाइट शिफ्ट शूट था। हम लोग 11 बजे के आसपास इकट्ठा हुए थे सब। फिर जो वहाँ लेके गए वहाँ सारा चलने लग गया, और वहाँ नहीं चल रहे थे। नहीं चल रहे। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो कुछ करते हैं, कैमरे के माइक से शूट करते हैं। तो कैमरे के माइक से शूट पायलट ही बना, तो वो चल गया कैसे करके कैमरे का माइक चल गया। अच्छा। लेकिन वो लेवल माइक कुछ नहीं चले। और फिर उसके बाद वो रात हम लोग की कुछ नहीं हो पाया। जो शूट किया था वो जब दिखाया गया, शायद उनको नकवी साहब दिखाए थे,
हाँ शायद नकवी साहब थे उसमें। अच्छा। फेंक दिया उन्होंने उठा के, क्या बकवास है। तो हम लोग मतलब वो रात एकदम वेस्ट हुई थी, पैसा भी वेस्ट, टैलेंट भी वेस्ट, तो टाइम भी डर वेस्ट। नहीं लगा जब ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया? तभी ये दिमाग में आया नहीं था ना कि ये यहाँ बाद पे, में सोचा? हाँ ये तो सोचा कि इक्विपमेंट खराब है। हाँ। फिर उसके बाद जब हम लोग कमर कस के गए कि नहीं यार ये क्या है, तो वहाँ पे जाके पहले अपना वही पूजा वगैरह करी गई और थोड़ा सा मतलब ये शुरू किया जाए पॉजिटिव नोट पे शुरू, तो तो तब से चीज़ें आपको होने थोड़ा यकीन हुआ कि ऐसा कुछ होता है, लगी। हम लोग नेगेटिव मजाक मजाक एनर्जी? में टहल के बोला करते थे जो भी है जहाँ भी है, माफ प्लीज कर हम लोग को देना। काम करने दो। हाँ हाँ। और यू वोंट बिलीव कि फिर कोई दिक्कत हुई नहीं हम लोगों को, बट वी वर जोकिंग कि ऐसा है कुछ यहाँ पे, बट हु नोस कि ऐसा वहाँ पे होगी। बिल्कुल। करोल बाग में वो एक पार्क है झंडे वाला के पास, बहुत बड़ा सा, वहीं पर था उसकी वो? कैंटीन थी टूटी हुई खंडर, उसमें करते थे। अच्छा। ओहो रोंगटे खड़े हो आप जाते। तो कर भी लेते थे, मेरे तो बिल्कुल बस की नहीं है। मैं बहुत डरती हूँ। ओके सर, आजकल एक मूवी है जो बहुत फेमस है, बहुत धमाल मचा चुकी है, धुरंधर आ चुकी है, अब सेकंड पार्ट भी आने वाला है और लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसको लेके कहा जा रहा है कि आप उस मूवी में किरदार निभा रहे हैं, तो क्या ये कितना सच है? और छोटा मोटा किरदार नहीं निभा रहे आप, जो लोगों का दावा, जो लोग दावा कर रहे हैं। देखिए लोगों के दावे, आप मैं समझ रहा हूँ आप क्या इशारा कर रहे हैं, वो कहीं क्रेडिट रोल में मेरा नाम आया हुआ है जिसको लेके मेरे पास भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, और आप भी देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई कि सवाल भी पूछ रही हैं, पर मेरे पास इसका सच में कोई जवाब नहीं है। जवाब है नहीं कि आपने अभी जवाब देना नहीं है। अब आप इसको जैसे भी समझे, लेकिन हाँ हमें इंतजार करना पड़ेगा, मे बी हमें खुद ही जवाब ढूंढना पड़ेगा 18 जाकर। तारीख तक का वेट कर लीजिए, आपको हाँ, सारे जवाब मिल सारे जाएंगे, और जवाब आप मिल मानो जाएंगे। सही होंगे, सारे जवाब वहाँ पे आपको मिलेंगे। और 18 को अब दिन ही कितने रहेंगे, 2 दिन, आज जी, कितनी है, 16 है, 16 है। जस्ट 1 डे। हाँ ठीक है, हम खुद ही जवाब ढूंढ लेंगे जाके, उसके बाद आपसे पूछते हैं। ठीक है। आपने सर जैसे कि संकल्प हो गया, एक फराज आपकी है, सीरीज, वेब सीरीज आई गेस या मूवी है? फराज इज अ फिल्म, इज अ फिल्म? हंसल मेहता। ओके, हंसल मेहता की फिल्म है। नेटफ्लिक्स पे है और हाँ बहुत सारी सीरीज ये सब है अपना। जी, तो अभी एक घोसला के घोसला, घोसला का मैं घोसला, हाँ, उसकी भी मैं बात करने जा रही थी कि उसमें भी आपने किरदार निभाया और वो आने वाली है आई गेस, अभी आई अभी नहीं है। उसका एक शेड्यूल बचा है, और जैसा कि डेट अनाउंस हो चुकी है उसकी, तो उसमें अगस्त में। किस तरह का किरदार प्ले कर अरे रहे हैं वो आप? फिल्म ही बड़ी दिलचस्प है, अच्छा। कॉमेडी फिल्म है और बहुत ही टची फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है, और उसमें जितने एक्टर्स हैं वो इतने मजेदार, इतने कमाल के लोग हैं। बोमेन सर हो गए, अनुपम सर हो गए, रणवीर अच्छा। जी हो गए, अरे भाई क्या बताएं। उसके कमाल के प्रोड्यूसर हमारे राज साहब, सविता जी, और जो हमारे डायरेक्टर हैं भाई, कमाल कमाल है वो, मतलब पूरा यूनिटी, ऐसा लगता है कि तो इट्स अ कॉमेडी? इट्स अ कॉमेडी। ओके ओके। कॉमेडी। तो एक तरफ आप प्रकाश बहुत सर का सीरियस कुछ करके आते हैं, फिर कॉमेडी करने लग जाते हैं, टचवुड ऐसे ही होता रहे तो अच्छा है। ऑलराउंडर माशाल्लाह। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हाँ। फिर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि वो बहुत जल्दी टाइप कास्ट होने लग जाते हैं आप। सो आई एम फॉर्चुनेट कि अभी वो जोन में नहीं आया हूँ, अभी ट्रैप में नहीं फंसा हूँ टाइप कास्टिंग वाले, तो आई एम एंजॉयिंग दिस थिंग। कभी ऐसा मन हुआ है कि विलन वाला कुछ रोल करना विलन चाहिए? तो कर चुका हूँ। कर चुके हैं मतलब आप? माइल्ड किस में? विलन, ओके, महारानी, महारानी दिलशाद में। मिर्जा। हाँ अच्छा। मतलब विलेनिश कैरेक्टर है, इट्स नॉट लाइक दैट विलेन विलेन ओके जिसमें आप मोगैम्बो समझे। ओके। एंड महारानी एंड हाँ। अभी तक का आपकी लाइफ का बेस्ट जो रोल है वो किस मूवी या सीरीज में रहा है, जो आपको खुद पर्सनली बहुत पसंद आया हो? अरे सभी बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, क्योंकि मैं करता हूँ कोई तो एक तो होगा मैं सर। enjoy करता हूँ उसको। फराज में मुझे बड़ा मजा आया था हंसल सर अच्छा। के साथ काम करते हुए, महारानी में बहुत मजा आया, और अरे हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, एक और विलेनिश टाइप का कैरेक्टर किया था मैंने, आपने देखी है हक? हक मैंने, मुझे लगता है सबने देखी, बहुत आपने प्यारी देखी है मूवी कि है। नहीं? मैंने देखी है, बहुत प्यारी मूवी मैंने है। क्या किया उसमें, देखिए। आप हक में हैं? अच्छा, आई गेस नहीं, लॉयर तो नहीं है आप ही बता दीजिए।
क्योंकि आपको ऑन स्क्रीन देखना और ऐसे देखना बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस होता है। आप वो ना वो जो उसकी क्लिप है, हाँ, आप देखिएगा ऑनलाइन आपको मिलेगी और वो क्लिप ढूंढ के चलाइएगा भी नेटफ्लिक्स ताकि पे आई लोग है। भी समझ पाए। हम्म। नेटफ्लिक्स नहीं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। हम्म। वो लियाकत मौलवी जो यामी जी को सरे राह, अच्छा अच्छा, हाँ ओके, जो काफी सारे लोगों के साथ बैठे होते हैं। जो लियाकत मौलवी उसको हम्म। सब्जी खरीदते हुए, आई गेट मैं इट, आई पड़ोसी गेट हूँ इट, यामी हाँ के। हाँ, जो बुरा बुरा बोलते हैं जी यामी जी को, जी आप वो हैं? जी, अरे मैं वो हूँ। सर, मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। नहीं पहचाना और ना? बहुत बहुत आपने गलत बोला उनको। इट हर्ट्स हियर। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको। मुझे बहुत बुरा लगा उस कैरेक्टर हम्म। को करते हुए, हम्म। लेकिन वही वाली बात है कि आपको बुरा लगता है लेकिन आप करते हैं, यही तो एक्टर का काम है। बिल्कुल फील पर्सनली, कराना, हाँ हाँ। पर्सनली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आपको मैं अपनी माँ के बारे में बताया, तो हाउ बिल्कुल कैन आई एक्सपेक्ट कि कोई औरत जो है वो घर से बाहर निकले जी। काम ना करे। बहुत प्यारी मूवी है सर, बहुत उसका प्यारी मैसेज मूवी, बहुत प्यारा है। बहुत प्यारी बहुत मूवी प्यारा। है। और क्या बताएं, हम्म। मुझे, मैं तो उसको, मेरा बच्चा है तो मैं उसको कंपलसरी कर दूं सारे, एटलीस्ट जितनी वुमेन स्कूल्स है ना फीमेल, उन सबको देखना कंपलसरी है वो मूवी। बहुत ही जबरदस्त फिल्म बहुत है। बहुत अच्छा। एक मूवी है सर जो आजकल बहुत विवादों में है, चाहे तो आप दे सकते हैं जवाब, चाहे नहीं भी। केरला 2, केरला फाइल्स। तो उसको लेके बहुत से एक्टर्स ने ये टिप्पणी की है, ये बोला है कि ऐसी मूवी नहीं बनानी चाहिए, तो बहुत से सपोर्ट में भी है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हम्म। कि मैं इतना पढ़ा लिखा या इतना काबिल आदमी हूँ कि मैं इसमें कोई राय अपनी अभिव्यक्त करूँ। पर एक कॉमन इंसान के नाते कोई ना कोई तो राय आपकी बनती है, बिल्कुल। आपको बोलना भी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो मेरी ये सोच है, मेरी राय नहीं है। हर तरीके का सिनेमा बनता है, हम्म। तरह तरह की फिल्में तरह तरह की ज़बान में बनती हैं। एक ये फिल्म भी बन रही है, आपको देखना आप देखिए, नहीं देखना मत देखिए। अब कुछ बने ही ना, तो ऐसे तो लोग धुरंधर के लिए भी कहते हैं कि नहीं बननी चाहिए, हम्म। तो क्या बने? बिल्कुल। वो एक अलग तरीके का सोशल सेंसरशिप हो जाती है ना कि यही बने और ये ना बने। और बहुत सारे लोगों को लगता है हक जो है वो एक ख़ास किस्म की फिल्म है, बगैर देखे। क्योंकि अब उनको उनको एक एक कंडीशनिंग हो परसेप्शन, गई हाँ ना, हाँ एग्जैक्टली। हाँ। अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता। हम्म। बहुत तरीके की फिल्में बनती हैं। एक ज़माना आया था जब कश्मीर के ऊपर अंधाधुन फिल्में बन रही थी, हम्म। तो उससे क्या होता है, मतलब आप कुछ भी फिल्में बना लो, कुछ भी कर लो, सिनेमा है, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। हर तरीके की चीज़ें बननी चाहिए, हर चीज़ की चीज़ देखें लोग, ना देखें, दिस शुड बी लेफ्ट ऑन द पीपल ना, कि वो डिसाइड कर लें क्या देखना है क्या नहीं देखना। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ और वेब सीरीज़ में आपने काम किया है, तो ऑन स्क्रीन काम करना और थिएटर पे काम करना कितना अलग है? बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है और कोई भी फ़र्क नहीं है। कैसे? कहीं पे आप एक्सप्लेन, हाँ। बहुत ज़ोर से हंसते हैं, कहीं पे आप थोड़ा हल्का हंसते हैं, हम्म। हंसते दोनों जगह। हम्म। तो एक कॉमन पॉइंट ये है कि आप हंस रहे हैं, और जो मुख्तलिफ चीज़ है वो ये है कि आप कहीं ज़ोर से हंस रहे हैं, कहीं थोड़ा हल्के से हंस रहे हैं। तो एक ये मोटा मोटी जवाब है। इट माइट मेक सेंस और इट माइट नॉट मेक सेंस एट ऑल, बट यू नो, एक्टिंग एक्टिंग होती है, चाहे आप सिनेमा में करें चाहे जहाँ करें, कहीं सटल करते हैं, कहीं लाउड करते हैं। कभी कभी आपको सिनेमा में भी जब आप कॉमेडी कर रहे होते हैं तो लार्ज एंड देन लाइफ करना पड़ता है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है कि बिलीवेबल होना चाहिए, वो पात्र विश्वसनीय होना चाहिए। इन सारी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है बस। एक्टिंग तो बिल्कुल। एक्टिंग। बिल्कुल। आपका कोई ड्रीम कोलैबोरेशन आप बॉलीवुड में जिसके साथ काम करना चाहते हो इन फ्यूचर के रहता है, यार इसके साथ तो मुझे एक बार तो स्क्रीन शेयर करनी है? सभी के साथ करनी है। सर, कोई एक तो होंगे आपके फेवरेट। अरे बहुत सारे फेवरेट्स हाँ। हैं, लेकिन मुझे सभी के साथ काम करना है। कुछ अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है, ऊपर वाले ने चाहा, तो जिनके साथ रह गया है, अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे एक्टर्स, उनके साथ ही मौका मिलेगा, और जल्दी मिलेगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल। आपकी लाइफ का कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस जो रहा हो? वर्स्ट को याद करने से क्या फायदा, आप बताइए। आगे बढ़ गए अब तो, हाँ। हाँ, वर्स्ट जो रहा मैं भूल ही जाना चाहता मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसको होता है कि हमने सीख ले ली, कि अब हमें हूँ। अरे आगे, वो हाँ। सब होता रहता है, वो होता रहता है, सीख ले लिए तो ले लिए। अब ऐसी चीज़ें हर जगह होती हैं। देखिए, हम्म। कई बार आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, कहीं कुछ प्रोडक्शन हम्म। की ऊंच नीच होती है, कहीं कोई
स्क्रिप्ट के लेवल पे, कोई कैरेक्टर होता रहता है, सब पार्ट ऑफ लाइफ है। आप उसी को पकड़ के बैठे रहें तो फिर आप फिर आगे बढ़ नहीं पाते। गो विद द फ्लो, यू नो, Go with the आगे flow। चलो हाँ, चलो। हो गया हाँ। हो गया, मैंने मतलब हाँ। नॉट जस्ट विद मी, हम्म। जो भी थोड़ा मतलब यही है, हम्म। पकड़ के क्या बैठना, आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जाते जाते हमारी ऑडियंस को, हमारे यूजर्स को और जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको कोई आप पैगाम देना चाहेंगे, कोई मेरा संदेश? पैगाम बस यही है, संदेश यही है कि प्यार करें और बड़ी खुशी खुशी रहें और सिनेमा को खूब देखें, क्योंकि सिनेमा को आपकी ज़रूरत है और आपको भी सिनेमा की ज़रूरत होती है, पता नहीं चलता, लेकिन हाँ कोई अच्छी चीज़ हम देखते हैं तो खुश होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। और जो भी करें मेहनत से करें, बहुत दिल से करें, और अभी आने वाले मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको ज़बरदस्त तरीके से देखें। बिल्कुल और बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, आप उसको भी देखें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत एक्सप्रेस में आने के लिए, हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। तो बहुत सी सर की मूवीज़ हैं जिनसे हमें बहुत सीख मिली है और जो हमें देखनी है कि उनका क्या पैगाम लोगों तक पहुंचा है, क्या मैसेज सर ने उससे लोगों को दिया है। और बट ऑब्वियस जो सर ने बताया नहीं धुरंधर के बारे में, वो हमें खुद जाके देखना होगा कि सर उसमें है कि नहीं है। तो फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। शुक्रिया।